हे एवरीबडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है, मतलब उनके अगेंस्ट कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट होगा तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्यों ये न्यूज़ में है, क्या क्या इसके पीछे कंट्रोवर्सी रही है, क्या क्या हिस्ट्री रही है इसकी, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा है, मतलब हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को ही सिर्फ पॉक्सो एक्ट के अंडर नहीं माना जाएगा। इसकी थोड़ी सी मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, वैसे केस के बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। 2019 में एक केस आता है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है। वहाँ पे जाके ये होता है कि एक लड़की के अगेंस्ट क्राइम हुआ था, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए। वहाँ पे कोर्ट ने ये प्रावधान दिया कि अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ है तभी हम पॉक्सो एक्ट के अंडर इसको डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये सेक्शन 354 के अंडर आएगा। उसके आगे मतलब उसके अंडर जो क्रिमिनल होगा उसको सज़ा सुनाई जाएगी, जो कि सेक्शन जो 354 है उसके अंडर जो सज़ा होती है वो कम होती है एज़ कंपेरिजन टू पॉक्सो एक्ट। तो यही वर्डिक्ट आई बॉम्बे हाई कोर्ट की, जो कि कंट्रोवर्सी में रही उस टाइम पे। ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी में होगी, जैसे कि इसमें वर्ड यूज़ करेंगे तो कि सिर्फ स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा तभी इसको पॉक्सो एक्ट के अंडर माना जाएगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है कि उन्होंने बताया है कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा तभी पॉक्सो एक्ट लागू होगा। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है आफ्टर कि उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो उसके बाद ये फैसला सुनाया गया। थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने इसको एलैबोरेट करा है पॉक्सो एक्ट को कि कैसे कैसे ये लागू होगा, किसके खिलाफ लागू होगा, क्या क्या इसके प्रावधान होंगे, इस सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी है। तो ये देख लेते हैं कि सबसे पहले कि पॉक्सो एक्ट क्या है। जिसको नहीं पता, वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो देख लीजिए। जब पॉक्सो एक्ट आता है ये 2012 में आपका स्टार्ट हुआ, मतलब 2012 में ये इनैक्ट हो गया था। एक एक्ट बनाया गया कि जो चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब उनको क्राइम से बचाने के लिए एक एक्ट बनाया गया। चिल्ड्रन यानी कि 18 साल से नीचे जो बच्चे होंगे उनके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, कब से ये इनैक्ट हुआ ये पूछ सकता है, या फिर कितने साल के बच्चे के नीचे मतलब कितने साल के बच्चों के अंडर ये यूज़ होता है, मतलब इनैक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को आप देख लेंगे एक बारी। 2012 में स्टार्ट हुआ, 18 साल से जो नीचे हैं उनको चिल्ड्रन इसमें डिफ़ाइन करा गया है। तो ये था इसके बारे में। अब हम जान लेते हैं कि हुआ क्या था, किस लिए ये न्यूज़ में है, क्योंकि बॉम्बे जो हाई कोर्ट की वर्डिक्ट थी उसी की वजह से ये न्यूज़ में है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। होता है ये है, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस जाता है। एक 12 साल की एक लड़की थी जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ था, तो वो हाई कोर्ट जाते हैं। वहाँ पे जो जस्टिस पुष्पा थी उन्होंने एक वर्डिक्ट सुनाया। उन्होंने बोला कि अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है, अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है तो हम इसको पॉक्सो एक्ट के अंडर नहीं डाल सकते। इसको हम सेक्शन 354 जो कि इंडियन पीनल कोड की धारा 354 के हम अंदर इसको रखेंगे। उसके अंदर हम जो क्रिमिनल होगा उसको सज़ा सुनाएंगे, जो कि पॉक्सो एक्ट के कंपैरिजन में कम सज़ा होती है सेक्शन 354 के अंडर। तो ये था। फिर ये बहुत कंट्रोवर्सी में रहा। ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी में तो रहेगा ही, कुछ वर्ड ही ऐसे थे कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट ही होना चाहिए तभी सज़ा सुनाई जाएगी अंडर पॉक्सो एक्ट। तो क्या होता है फिर ये कंट्रोवर्सी में आता है, वो लोग क्या करते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि भाई ये तो नाइंसाफ़ी है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पर अब जाके वो सुनाया, प्रावधान इसका बताया है कि क्या क्या है, क्या होगा, इसको थोड़ा डिटेल में उन्होंने बताया है। तो ये सब, अगर हम इसकी पनिशमेंट की बात करें कि क्या क्या पनिशमेंट रहती है, तो जो पॉक्सो एक्ट है उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। जैसे आपका सेक्शन 8 हो गया, सेक्शन 7 हो गया, इनके अंडर अलग अलग प्रावधान होते हैं सज़ा के। तो वो आप अगर आपको डिटेल्स में देखनी है तो आप जाके गूगल पे देख सकते हैं। वैसे इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें सिर्फ थोड़ा जो मोटा मोटा है मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि जो सेक्शन 8 है वो कहता है कि 3 साल की कम से कम सज़ा होगी पॉक्सो एक्ट के अंडर। और जो आईपीसी है मतलब अगर हम इसके कंपैरिजन में बोलें कि आईपीसी में क्या होता है, जो सेक्शन 354 है उसमें सिर्फ 1 साल की जेल होगी। तो आप देख सकते हैं कितना मतलब डिफरेंस है। ये कम से कम सज़ा की बात हो रही है, मतलब कम से कम 3 साल की जेल होगी। अब इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये भी हो सकता है कि आपको जो आजीवन कारावास भी हो सकता है, मतलब पॉक्सो एक्ट के अंडर अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो ये तो रही आपकी बात। ये मैंने पुरानी बात कर ली कि क्या क्या इसमें
सज़ा होती है, मतलब जैसे 3 साल की हमने देख ली सेक्शन 8 के अंतर्गत सज़ा होगी। इसी तरीके से अगर हम सेक्शन 354 जो कि ये सिर्फ वुमेन के लिए बनाया गया है, ये मैं मेंशन कर दूं कि जो आईपीसी की 354 धारा है ये सिर्फ वुमेन के लिए बनाया गया है, जबकि हमने देखा कि पॉक्सो एक्ट में क्या है कि ये चिल्ड्रन के लिए बनाया गया, मतलब इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होंगे जो कि 18 साल से नीचे होंगे, जबकि जो सेक्शन 354 है वो 18 साल के ऊपर के लिए वुमेन के लिए यूज़ होता है। तो वो लड़की को उन्होंने इस उसमें डाल दिया था, इसलिए ये कंट्रोवर्सी में रहा। एक तो वो वुमेन नहीं थी, मतलब 18 साल से नीचे की बच्ची थी, और दूसरा अगर पॉक्सो एक्ट के होते होते इन्होंने तब भी उसको सेक्शन 354 में डाला, तो इसलिए ये कंट्रोवर्सी में रहा। तो ये हमने इसकी पनिशमेंट के बारे में बात कर ली कि क्या क्या था। जैसे कि मैंने बताया कि न्यूज़ में क्यों था, तो अभी इस पे ये हुआ था कि जो 2019 में एक बिल इंट्रोड्यूस करा गया था कि राज्यसभा में, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं हमारी स्मृति ईरानी, तो उन्होंने बोला था इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, मतलब क्या क्या चेंजेस होंगे, कैसे कैसे होगा, वो पूरा इन्होंने इस बिल में बताया था, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। तो यही इसमें जो हुई रिसेंट अपडेट इसकी यही थी। फिर उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होगा। बहुत लंबी उन्होंने इसको इलेबोरेट करा है कि कैसे कैसे होगा, मतलब कैसे किसी बच्चे के अगेंस्ट अगर क्राइम हुआ है तो कैसे उसको देखा जाएगा, कैसे कैसे उस पर काम होगा, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी बच्चे के अगेंस्ट क्राइम हुआ है तो उसके होगा क्या, जो पुलिस वाले जाएंगे वो उनके रेजिडेंस पे जाएंगे, मतलब उनका बच्चे का जो घर होगा वहीं पे जाएंगे, वो किसके लिए, आपकी मतलब तहकीकात के लिए कि क्या क्या हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में वुमेन ऑफिसर का होना ज़रूरी है। अगर स्पेशली अगर किसी गर्ल के अगेंस्ट असॉल्ट हुआ है तो वुमेन ऑफिसर का होना बहुत ज़रूरी है। जो पुलिस वाले होंगे वो सिविल कपड़ों में जाएंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर एक डर बना रहता है कि पुलिस को वो कुछ नहीं बताएंगे, तो इसलिए वो सिविल कपड़ों में जाएंगे। तो ये सारे प्रावधान और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको बता दिया है। न्यूज़ में क्यों रहा, हमने बता दिया कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो वर्डिक्ट आया था इसकी वजह से ये न्यूज़ में रहा। तो यही था पॉक्सो एक्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप हमको इन सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। तो ये इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।